जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है मोची और राजकुमारी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों का दिन था। अस्त होते सूरज की आखिरी किरणें माया शहर के खूबसूरत गोल गुंबदों और ऊंचे मीनारों पर पड़ रही थी, और वे उनकी पीली रोशनी में ऐसे चमक रहे थे कि मानो शुद्ध सोने से बने हों। दिन भर बहती रही तेज गर्म हवा अब ठंडी हवा के शांत झोंकों में बदल चुकी थी, जिनमें फूलों की हल्की खुशबू भी घुली हुई थी। दिन भर काम करके थके हुए लोग शहर के सार्वजनिक फव्वारे के पास कुछ देर आराम करने के लिए बैठे थे। मंदिरों से आ रही आवाज भी अब शांत हो चुकी थी। पूरा शहर जैसे दिन भर की चहल पहल के कुछ देर बाद मानो आराम करने के लिए कुछ देर ठहर गया था। बड़े बाजार के कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं। जो खुली थीं उनमें से एक दुकान के द्वार पर विपुल बैठा था। बहुत ही चुपचाप और शांत हाल में वहां बैठा था कि शायद घर लौटता हुआ कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आ जाए। विपुल मोची का काम करता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और गौरव की भावना हमेशा दिखाई देती थी। ये उसके काम के पूरी तरह विपरीत थी। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मोची का काम करता होगा। अक्सर लोग उसे कुलीन घराने का समझ बैठते थे। विपुल को विद्यालय जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि इसके पिता काफ़ी समझदार इंसान थे और अपने निचले दर्जे के पेशे के बावजूद पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझते थे। जब सूरज पूरी तरह अस्त हो गया तो विपुल एक ठंडी सांस लेकर दुकान बंद करने के लिए खड़ा हुआ। तभी उसे एक साधु अपनी दुकान की तरफ आता दिखा। उसकी दुकान पर पहुंचकर वो रुक गया। विपुल ने उसका स्वागत किया। साधु ने उसे अपने फटे जूते सिलने की प्रार्थना की। विपुल ने एक मीठी मुस्कान के साथ उसे अंदर बिठाया और उसके जूतों की सिलाई करने लगा। धन्यवाद बेटा, साधु ने कहा। भगवान तुम्हें खुश रखे। मेरे पास तुम्हें देने को पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें कोई कीमती सुझाव अवश्य दे सकता हूं। विपुल ने साधु को घर आने का न्योता दिया। उस साधु को भोजन करवाया और रात को वहां रुकने की प्रार्थना की। रात गए काफी देर तक दोनों बातें करते रहे। साधु ने नजर भरकर उसे देखा और कहा, मैं अच्छी तरह देख पा रहा हूं कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी उदासी है। तुम जो करते हो उससे कुछ खुश नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अपनी मंजिल कैसे पा सकते हो। तुमने ज्ञान की किताबें पढ़ी हैं। तुम्हारे मन में देश विदेश घूमने की यात्रा मुझे साफ दिखाई दे रही है। तुम्हारे लिए मेरा सुझाव है कि कल ही अपना सारा सामान बेच दो और दुनिया की सैर पर निकल पड़ो। लेकिन मेरे 3 सुझाव जरूर याद रखना। पहला, किसी को भी अपना साथी बनाने से पहले उसे अच्छी तरह देख परख कर ही उस पर विश्वास करना। दूसरा, कभी भी ऐसी जगह मत जाना जहां पानी ना हो। और तीसरा, अपनी यात्रा के दौरान कभी भी शाम के वक्त किसी शहर के भीतर प्रवेश न करना। विपुल ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। अगले दिन सुबह साधु चला गया और विपुल ने उसके कहे अनुसार अपना सारा सामान बेचकर यात्रा पर जाने की तैयारी कर ली। कुछ व्यापारी अपना माल बेचने के लिए दूसरे नगर जा रहे थे। वो उन्हीं के साथ चल दिया। पूरा दिन काफिला आराम से आगे बढ़ता रहा। शाम के समय ये लोग एक नगर के पास पहुंचे। नगर का दरवाजा बंद होने ही वाला था, इसलिए व्यापारी अंदर जाने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। तभी विपुल को साधु की याद आई कि शाम के वक्त किसी भी शहर में प्रवेश मत करना। इसलिए उसने व्यापारियों से कहा कि वो शहर में सुबह के वक्त ही दाखिल होगा।
वे सब लोग उसे वहीं बैठा छोड़कर अंदर चले गए। विपुल कुछ देर नदी के किनारे बैठा रहा, फिर इधर उधर घूमने लगा। डर के मारे उसे अकेले नींद नहीं आ रही थी। घूमते घूमते उसे पता ही नहीं चला कि वो कब शहर के शमशान में पहुंच गया। जैसे ही वो उसके अंदर घुसा, तेज तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश और तूफान से बचने के लिए वो एक टूटी सी झोपड़ी के भीतर घुस गया। मन ही मन वो उस साधु को कोस रहा था, जिसकी बात मानने के कारण वो अंधेरी रात में अकेला डरावने शमशान और तूफानी हवा के बीच यहाँ फंस गया था। झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते हुए अचानक कोई आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने की दीवार पर उसे दो परछाइयां दिखाई दी। वे दो आदमी थे जो किसी चीज को दीवार से नीचे फेंक रहे थे। वो जल्दी से पीछे होकर छुप गया कि कहीं वे उसे देख न लें। अपना काम करके वे लोग कुछ ही पलों में तेजी से वहां से निकल गए। उनके काफी दूर चले जाने के बाद विपुल अपनी जगह से निकला और दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंच गया जहां उन्होंने वो चीज़ फेंकी थी। यह देखकर उसकी हैरानी और डर की सीमा ना रही कि वो तो एक बक्सा था जो उल्टा पड़ा था। उसके चारों तरफ खून के धब्बे थे और उसके ढक्कन के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा था। डर के मारे विपुल के प्राण साथ छोड़ने को थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। कुछ ही देर में उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बक्सा हिल रहा हो। तो क्या उसके अंदर मौजूद इंसान अभी जीवित था? इतना तो वो समझ ही गया था कि ये लोग बक्से के अंदर के इंसान की हत्या करके भागे हैं। बक्सा को हिलते देख उसका डर थोड़ा कम हो गया। जब उसे ये महसूस हुआ कि शायद उसके भीतर मौजूद इंसान अभी जिंदा है, वो धीरे से उसके पास गया और बक्से को सीधा करके उसका ढक्कन खोला। यह देखकर वो हैरान रह गया कि उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी थी और उसके जख्मों से खून बह रहा था। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर देखा और पाया कि उसकी सांस अभी भी चल रही है। उसने बरसात का पानी अपने हाथों में इकट्ठा किया और उसके मुंह पर छिड़का। 3-4 बार ऐसा करने के बाद धीरे धीरे युवती ने पलकें झपकाई। विपुल ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस हाल में कैसे पहुंच गई? दर्द से कराहते हुए वो लड़की बोली, कृपया मेरी मदद करो, मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। विपुल ने तुरंत अपनी कमर से बंधा हुआ कपड़ा खोला और उसके कई टुकड़े करके युवती के घाव पर बांध दिया, जिनसे उसका रक्त बहना धीरे धीरे बंद हो गया। दिन निकलते ही विपुल उसे लेकर नगर में गया और एक धर्मशाला में यह कहकर ठहर गया कि वो उसकी दोस्त है जिस पर रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। वो वहीं रहकर उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके घाव भर गए। जब वो काफ़ी ठीक हो गई तो एक दिन उसने विपुल को कलम, स्याही और कागज़ लाने को कहा। जब विपुल यह सामान ले आया तो उसने एक पत्र लिखा और विपुल को एक आदमी का हुलिया बताते हुए कहा कि वो नगर के व्यापार भवन में जाए और वहां उस आदमी को यह पत्र दे दे। पत्र पढ़ने के बाद जो सामान वो तुम्हें दे वो मुझे लाकर तुम देना। उसने उसे बिल्कुल बढ़िया से समझाया। विपुल पत्र लेकर वहां गया और उस हुलिये के आदमी को ढूंढकर उसने वो पत्र उसे दे दिया। पत्र को पढ़ते ही ना जाने क्यों उस आदमी की आंखें चमकने लगी। उसने अपनी कमर से एक बटुआ निकाला और उसे विपुल के हाथ में थमा दिया। विपुल ने वह बटुआ लाकर उस युवती को सौंप दिया। युवती ने उसे खोला। उसमें मौजूद सोने के कुछ सिक्के निकालकर विपुल को दिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।